हार्ट दिल मसल से बना हुआ ऑर्गन यानी मस्कुलर ऑर्गन, जो कि हमारे हाथ की एक मुट्ठी की बराबर होता है, यानी उसका साइज एक फीस्ट की बराबर ही होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में मदद करता है। और हाँ, ये हमें प्यार करना तो नहीं सिखाता। तो चलिए शुरू करते हैं कि हार्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलग अलग सेपरेटली पंप कैसे करता है। तो हार्ट को समझने के लिए खुद को ऑक्सीजन मान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं एक इंसानी शरीर में। अब इमेजिन करो कि तुम एक इंसान के अंदर आ गए हो और तुम अपने आसपास देखते हो तो तुम्हें कुछ लाल लाल सा दिखाई देगा। हाँ, वो और कुछ नहीं, लंग्स हैं। लंग्स यानी इंसान के फेफड़े, जहाँ से हम छाती को फुलाते हैं और हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। तो अब आगे जाने के लिए तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हार्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं। तो हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, और इसको ऐसे समझो कि 4 कमरे, मतलब एक हार्ट यानी घर में 4 कमरे। तो लंग्स के बाद आगे जाने के लिए इतना समझना काफ़ी है। तो वहाँ से मतलब कि लंग्स से कुछ ट्यूब्स के द्वारा तुम पहुँचा दिए जाते हो हार्ट के पहले चेम्बर में। तो इस हार्ट के चेम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम, जो कि हार्ट के ऊपर की साइड लेफ्ट में होता है, और इस चेम्बर की दीवारें थोड़ी पतली होती है। और यहाँ पर तुम रिलैक्स करते नहीं कि भेज दिए जाते हो एक नेक्स्ट चैम्बर में। तो अब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से तुम अब निकल चुके हो और गेट खोल के तुम पहुँच जाते हो अगले चेम्बर में, जिस चेम्बर का नाम होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो कि है हार्ट का एक नेक्स्ट चेम्बर। ओके, सो हम पहुँच चुके हैं अब नेक्स्ट चेम्बर में ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर भी एक बार फिर तुम रिलैक्स होने के लिए बैठते हो, बट अगेन कहीं से एक फोर्स आता है और तुम्हें साथ ले जाता है। तो अब तुम ऑक्सीजन जो कि अभी भी ब्लड में हो, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप कर दिए जाते हो पूरे एंटायर बॉडी में। तो ये सारी ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है खाने को डाइजेस्ट करने में और भी अदर एक्टिविटीज़ में। और अब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि पहले ब्लड में हम ऑक्सीजन के रूप में थे, बट अब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आ गए हैं। ओके, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि हम और अदर मटेरियल्स है, अगेन इन सभी को भेज दिया जाता है हार्ट के चेम्बर में। तो अब हम ऑर्गन से आ चुके हैं हार्ट के लेफ्ट चेम्बर में नहीं, बल्कि हार्ट के राइट चेम्बर में। तो अब जिस चेम्बर में हम हैं वो है हार्ट का राइट एट्रियम। अब जैसे ही हम यहाँ रिलैक्स करते हैं और फिर दोबारा हमें नेक्स्ट चेम्बर में भेज दिया जाता है दरवाज़ों को खोल के, और इन दरवाज़ों को कहते हैं वाल्व्स। एंड नाउ अब हम अपर राइट चेम्बर से आ गए हैं लोअर राइट चेम्बर में। और एक बार फिर जिस ब्लड में हम होते हैं उसको एक फोर्स के साथ भेज दिया जाता है, कहाँ पर, या ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद कहाँ जाएगी। यस, दीज आर द लंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एक बार फिर हम लंग्स में आ चुके हैं, बट इस बार हम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसलिए हमें बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की इंसानी शरीर में कोई भी वैल्यू फ़िलहाल तो नहीं है। तो हार्ट के लोअर चेम्बर्स कहलाए जाते हैं वेंट्रिकल्स और अपर चेम्बर्स कहलाए जाते हैं एट्रियम। अब क्योंकि वेंट्रिकल्स में हमें तेज़ झटका लगता है तो उनकी दीवारें थोड़ी कैसी होती है, सोचो, अगर हमें तेज़ झटका लगेगा तो दीवारें वहाँ की थिक ही होगी। थिक किससे? यस, उन पहले वाले चेम्बर से जहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चेम्बर में एंटर करने के लिए जिन दरवाज़ों से हम आते हैं उनको कहते हैं वाल्व्स। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं अपनी जर्नी को कि कैसे कैसे हम गए थे। इस चीज़ को हम देखेंगे ऊपर से। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया जाता है लंग से हार्ट में, जो कि लेफ़्ट साइड में होता है, जो कि शुरुआत में तो ऊपर की साइड ही जाएंगे हम, और वहाँ से हमें नीचे वाले चेम्बर में भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में
अब पूरी बॉडी में हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाए जा चुके हैं। अब वहाँ से हमें दोबारा हार्ट में भेज दिया जाता है, जो कि होता है राइट साइड, और जो कि ऊपर की साइड होता है। और ऊपर से हम दोबारा नेक्स्ट चेम्बर में नीचे की साइड भेज दिए जाते हैं, और यहाँ से एक बार फिर लंग्स में, जहाँ पर इसका ऑक्सीजनेशन होता है।